अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया। शेयर मार्केट का 100 इंडेक्स 722 पॉइंट्स के इजाफे से 1,12,210 पर आ गया। आज अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,12,539 पॉइंट्स की बुलंदी को छू गया। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 13 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 279 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि शमसी तवानाई के इनकलाब से तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि शमसी तवानाई के इनकलाब से तवानाई के बहरान पर तेजी से काबू पाया जा सकता है। सोलर तवानाई में सरमायाकारी से पाकिस्तान तवानाई के जराए में खुद कफील हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके के टैक्स फॉर्म को सादा रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ दरमियानी मुद्दत की प्रोग्राम में है। फरवरी में तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले माली साल में पॉलिसी को FBR से अलग कर देंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए इकदाम करेंगे। वजारत खजाना की जानिब से माली साल 2024-2025 की रिपोर्ट जारी कर दी है। वजारत खजाना के मुताबिक रवां माली साल के पहले 6 माह महंगाई की शरह 7,2% रही, जो कि गुज़श्ता साल 28,8% थी। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4,1% रही, जो कि 8 माह की कम तरीन सतह है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। अस्सलाम, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, और इसमें हमारे साथ होते हैं नशत मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके लिए जो है सवाल आया है। सबसे पहले DFML के हवाले से बताएं। DFML बाय कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट CPHL? CPHL बढ़ चुका है, बहुत ओके, डेंजरस है इस लेवल पे। सही। और मारी? जी। मारी मारी के हवाले से बताएं। हमारी बस इन्हीं लेवल्स पे अप डाउन होता रहेगा जिन पे अभी है। सही। अच्छा, ये पूछा है एडवाइस अबाउट गरी वाला सीमेंट। बाय। ओके, SSGC एंड सर्ल एग्जिट और होल्ड इट। होल्ड। ओके, अच्छा, हाउ मिलेट ट्रैक्टर एट इट्स प्रेजेंट प्राइस? ठीक है, बस ज्यादा अच्छा नहीं। ओके प्लीज, अच्छा, ओके, PSO के हवाले से सर पूछा गया है। बाय, PSO बाय कर सकते ओके, रिफाइनरी स्पेशली PRL एंड ATRL showed good move today, should they be bought? हैं। हाँ, ओके, बिल्कुल ले सकते हैं अच्छी प्राइस के ऊपर। ATRL 600 से नीचे या 600 तक मिले तो। सही। अच्छा, ये इसी तरह यूनिटी। से PRL भी अगर आपको मिले। ठीक, ठीक। सर यूनिटी के यूनिटी बारे। नहीं। अच्छा, यूनिटी नहीं। यूनिटी बाय रेट 38 का। यूनिटी नहीं। ठीक है, ठीक है, सही है। मारी कैप प्लीज आस्क इफ वी कैन सी इट्स प्राइस रिकवरी टिल 700। नहीं, अभी तो नहीं, मुश्किल है, अभी तो मुश्किल है। अच्छा, और फौजी फूड्स का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? अच्छे हैं। सही। NPL बाय रेट 37, प्लीज एडवाइस। एनपीएल का तो आई थिंक ये है कि उसका तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसका तो बस वन टाइम डिविडेंड आएगा। ओके, ठीक। तो हाँ, तो यही है कि बस उसको करके कर दें, तो ये एंड कर दें मीटिंग में जाना। अच्छा, अब ओके सर, बस ये लास्ट है कि मार्केट आज अप हुई है, तो क्या करेक्शन मजीद आएगी? थोड़ा सा इसके हवाले से बता दें। हाँ, आ सकती है, अप डाउन हो सकती है मार्केट।
चलें, थैंक यू सर। और नाज़रीन, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और जो है वो भी है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, और उसको हम देखेंगे मार्केट को टेक्निकली। जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जी हाँ, मोहसिन हसन हाशमी साहब हमारे साथ होते हैं, और वो हमें इंटरनेशनल मार्केट से भी अपडेट करते हैं, और साथ ही साथ जो है पीएसएक्स को टेक्निकली हमें बताते हैं कि किस तरह से जो है क्या मूव होने वाला है। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट का जो है एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपसे। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से देखें तो मार्केट्स अपने इस वक्त ऑल टाइम हाई पे हैं, मेटल्स खास तौर पे। और इस वक्त अभी चंद मिनट पहले जो है वो यूरोजोन की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स कट डाउन हुए हैं 25 बेसिस पॉइंट। हम्म। और मार्केट पे उसका इतना एज सच कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, वो हो चुका है उसका इम्पैक्ट। और पॉजिटिव आउटलुक है। कल रात में फेड की मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, और वहां से जो स्टांस था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था उनके जो फेड के चेयरमैन है पाउल की तरफ से, कि इनके जो भी इकोनॉमिक नंबर्स होंगे उसको देख के आगे डिसीजन लिया जाएगा। और अब वो देखेंगे उसको, वो बेसिकली मॉनिटर कर रहे हैं कि जो भी आगे नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिसीज का किस तरह इम्पैक्ट होगा इनकी इकोनॉमी के ऊपर। अदरवाइज इन्फ्लेशन से वो फिलहाल मुतमईन है, और लेबर मार्केट से भी काफी मुतमईन है। तो इस तरह से उनका स्टांस यही है कि गोइंग फॉरवर्ड कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे वो रेट कट्स के अंदर। तो देखा जाए तो साल का जो उनका टारगेट था कि 2 साल के अंदर 2 रेट कट्स का, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। और इस वीक के हवाले से देखें तो पीसी को पीसी प्राइस इंडेक्स जो है वो कल उसके नंबर्स आएंगे, और वो बेसिकली इंडिकेट रिफ्लेक्ट करेंगे इन्फ्लेशन का, लाइक किस तरह कंट्रोल में आ रही है या नहीं सीपीआई के बाद। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और जरा से भी अगर अनसर्टेनिटी होती है टैरिफ्स के लिए, तो उसकी वजह से मार्केट्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, मेटल सारे जैसे कि। और एक चीज और है, गोल्ड तो चल ही रहा है अपने हाई पे, मैंने आपसे जिक्र किया था कल और परसों भी, कि सिल्वर पे नजर रखिएगा। सिल्वर के अंदर पोटेंशियल है तकरीबन 3280 एंड 33.5, इवन $35 तक जाने की। तो सिल्वर ने अपनी जो है वो तेजी दिखानी शुरू कर दी है। सिल्वर ने मार्च के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आज $32 को टैप किया है, और अभी अपने हाई के पास ही ट्रेड करी है, अराउंड 3180 3190 के पास। और सिमिलरली प्लैटिनम के अंदर भी हमने राइज देखा, और पैलेडियम के अंदर हमने राइज देखा, कॉपर की प्राइसेस के अंदर भी हम अब जो है वो कमिंग डेज के अंदर एक शार्प राइज देख सकते हैं। तो फिलहाल पॉजिटिव ही है मेटल्स। और अगर आप बात करें ऑयल के हवाले से, तो ऑयल अपने की सपोर्ट जोन के पास कंसोलिडेट कर रहा है। 72 से जो 70.5 का एरिया है, ये इसका प्रोडक्ट क्रिटिकल एरिया है। बल्कि इसको 70 से 72 का एरिया कर लेते हैं, और इस रीजन के ऊपर ऑयल जब तक है तो हम एक इसमें दोबारा एक बाउंस देख सकते हैं 75 एंड 77 के एरिया रीजन तक। वहां पर फिर देखा जाए अगर उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहती है तो 81 एंड 83 के टारगेट्स हम देखने में आ सकते हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड ऑयल के अंदर। और ओवरऑल एक फिलहाल तो पॉजिटिव सेंटिमेंट मेंटेन्ड है मार्केट के अंदर। सही। सर, अगर हम पीएसएक्स की बात करें तो जो है, जैसे कि आज हमने देखा मार्केट में एकदम से जो है तेजी आ गई थी, तो थोड़ा सा टेक्निकली आज की मार्केट का भी मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू आप दें। देखिए, कल हमने ही डिस्कस किया था, जो पहला डिमांड जोन था हमारा 1,11,500 का, हमने वहां से मार्केट ने कल उसी के अंदर क्लोज किया था 487 आई गेस, 11,487 के पास। और आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर डिमांड नजर आई है इस सब डिमांड जोन के पास से, और एक बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग आई है। तो तकरीबन अब एक हर्डल है मार्केट का ऊपर 1,13,700 का। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो अप साइड पे फिर ये वापस 16,800 और नए नए हाई को टारगेट करेगी मार्केट। और इन केस अगर ये रिजेक्ट हो जाती है दोबारा 13,700 या करंट जो क्लोजिंग रेट्स हैं या 13,200 के पास से, तो फिर दोबारा कल वाले जो लोस थे वो टेस्ट होंगे, और जो कि एक्सटेंड करके नीचे 1,09,500 तक जा सकते हैं। तो तेजी को बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग है, मोमेंट एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो सकता है कमिंग डेज में, अगर ये आज की जो है वो मार्केट इसी मोमेंटम को कंटेन करती है कल भी। कल के एक एडेड पॉइंट ये भी है
के मार्केट ने बढ़ने के बाद आज अपनी जो 20 डे मूविंग एवरेज था उसके ऊपर क्लोज किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बट एक हर्डल है, दैट इज 1,13,700, उसके ऊपर स्टेबल हो गई मार्केट तो हम इसके अंदर फर्दर रैली देखेंगे टुवर्ड्स 1,16,800 और मजीद नए हाई के लिए। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर जो है कुछ स्टॉक्स हैं और उनको जो है मैं चाहूँगी कि आप टेक्निकली अपनी एक्सपर्टीज़ में हो, आप हमें उनके बारे में बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो जो आपके लिए है वो है SSGC। इसको क्या करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए? थोड़ा सा टेक्निकली आप हमें बताएं। जी, इसको हम चार्ट्स पे देख लेते हैं SSGC के बारे में। अच्छा जी, अच्छा जी, SSGC को अगर देखें तो इसके अंदर हमने एक मैं तो कहूँगा कल इसके अंदर डिप जरूर आया था, बट आज एक रिकवरी आई है। और मैंने कल भी जिक्र किया था कि इसके अंदर स्ट्रांग जो है वो पोटेंशियल मौजूद है, और अप साइड पे जो है वो इसके अंदर मौजूद है कि ये बढ़ सकता है 43 एंड 45 के एरियाज तक। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, जिस तरह आज पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। और ये जो इसका जो 39.5 और इसका जो मूविंग एवरेज का 40.55 का, तो उसका ब्रेकआउट जो है ये इसको मजीद ऊपर 45 एंड 47 की तरफ ड्रैग करेगा। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो है सर्ल। जी, इसकी सर्ल की अगर बात करें तो सर्ल भी पॉजिटिव ही है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका जो सपोर्ट एरिया है एक तो 92 का है, उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट एरिया बन रहा है वो तकरीबन 78 का है। तो 78 एंड 92 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। थोड़ा सा हो सकता है एक थोड़ा सा पुल बैक अगर देखें तो हम 103 104 के आसपास आ सकता है, बट ओवरऑल सर्ल के अंदर मेरे हिसाब से जो है वो नीचे अबव 92 जो है वो एक बहुत अच्छी बाय बनती है। बहुत से बहुत अगर गया तो 92 93 भी अगर गया तो परेशानी की बात नहीं है। अपसाइड के इसके टारगेट जो है, इमीडिएट टारगेट जो है वो 115 और 128 27 के हैं। सही। सर नेक्स्ट जो है वो है FCL एनालिसिस फॉर 1 ईयर होल्डिंग। थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, FCL की बात करें तो अब थोड़ा सा गैप ओपनिंग हुई है जो कि एक पॉजिटिव साइन है, बट ऊपर 20 डे मूविंग एवरेजेस की है। ये तो एक शॉर्ट टर्म उसमें हो गया, बट साल भर की अगर हम बात करें तो तकरीबन इसके अंदर गुंजाइश नजर आती है इसको अराउंड 26 रुपए। और पहले तो अभी तकरीबन इसको यहाँ कंसोलिडेट करना पड़ेगा 20 रुपए के ऊपर ऊपर 20 रुपए और 24 रुपए के ऊपर, ये मंथली बेसिस के ऊपर कंसोलिडेट करता है। तो इसके अंदर जो है वो लॉन्गर टर्म के अंदर तकरीबन 26 रुपए से ऊपर की अ, गुंजाइश बनेगी। तकरीबन वो भी अगर टारगेट बनता है, अगर हम इसको देखें 32 से 38 रुपए का। साल भर के अंदर देखें तो वो फिर डिपेंड करता है, प्योरली डिपेंड करता है कि मंथली क्लोजिंग इसकी 26 या 30 रुपए के ऊपर आए, तो फिर तकरीबन कोई 45 50 रुपए की इसमें जगह बनेगी। करंटली मंथ की कैंडल हमारे सामने है, इस वक्त फिलहाल नेगेटिव नेगेटिव है। कल लास्ट डे है महीने का, और अगर ये इस तरह क्लोज होता तो एक नेगेटिव क्लोजिंग होगी जो कि थोड़ा सा फास्ट केबल्स के ऊपर मजीद एक सेलिंग प्रेशर डाल सकते हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर, जिसकी वजह से अपने की सपोर्ट जोन्स जो कि यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए उनको जाके टेस्ट करें। तो अगर साल भर के लिए बाइंग करना चाहें उसको देखते हुए, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि इसके जो लोअर पॉइंट्स हैं तकरीबन 20 रुपए के आसपास, वहां से इसको अक्यूमुलेट किया जाए 20 22 रुपए के पास से, और फिर इसको टारगेट रखें तकरीबन 35 रुपए के आसपास का, 35 40 रुपए के आसपास का। तो अच्छा खासा इसमें तकरीबन आपका ऑलमोस्ट 100% के करीब रिटर्न बन जाता है। बस साथ में इसके फंडामेंटल्स पे भी नजर रखिए, सही। वो एक आपको फर्दर गाइडेंस उससे मिलेगी। सही सही। सही सर, नेक्स्ट जो है वो है एयरलिंक। अच्छा जी, एयरलिंक मेरे नज़दीक थोड़ा सा इसमें करेक्शन बाकी है। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है तकरीबन 175 176 का एरिया। जब तक ये 217 215 के नीचे
तो मैं इसके अंदर जो है वो नीच अगर बाय पे अगर हम इस पे चांस लेंगे तो इस तकरीबन समझे इस डिमांड जोन के पास हम इसमें बाय पे चांस ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और ये बन रहा है तकरीबन 175 177 का रीजन। मेरे हिसाब से इसमें यहाँ पर ये एरिया टैप हो सकता है दोबारा। और इस रीजन के पास अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर दोबारा 212 और 228 का जो है था वो रीजन इसका टेस्ट हो सकता है। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया, इसके नीचे स्टेबिलिटी आती है, तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट होगा 152 से तकरीबन 160 का रीजन इसका टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट। तो फिर वहां पर इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है। सही। और सर SLGL के हवाले से बताएं। अच्छा जी, SLGL को हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे इसके मंथ के अंदर थोड़ी सी हम इसमें करेक्शन देख रहे हैं। एक शार्प प्राइस के बाद तकरीबन 20 रुपए 50 60 पैसे तक ये हुआ, तो उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर एक करेक्टिव डिप आया। और सीधी सी अगर हम इसकी इस बिल्कुल लोएस्ट टॉप की अगर करेक्शन लगाएं तो 50% इसकी करेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। कंसोलिडेट कर रहा है तकरीबन 14 रुपए 80 पैसे के बाद, 28 पैसे के पास। बहुत ज्यादा से ज्यादा समझिए इसका ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा जब तक ये 12 रुपए 13 रुपए के ऊपर, 12 रुपए 80 पैसे 13 रुपए के ऊपर है, तो ये ट्रेंड को हम इंटैक्ट रह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो तकरीबन इसकी जो 50% करेक्शन का रीजन है इस मूव की पूरी, वो है 14 रुपए 16 पैसे। तो ये 2 पॉइंट्स है, 12 रुपए 80 पैसे 14 रुपए 20 पैसे। यहाँ पर इसके ऊपर स्टेबल रहता है तो हम इसके अंदर दोबारा इसके जो रीसेंट टॉप था जो कि तकरीबन समझे 17.5 रुपए के आसपास, पहले ही उसको टारगेट करेगा और फिर जो है ये नए हाई के लिए जाएगा, तकरीबन 21-22 रुपए को टारगेट कर सकता है। सही। सर आप ये बताएं कि कल की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है, रोल ओवर वीक का लास्ट डे भी है, तो कल की थोड़ा सा मार्केट को कैसा देख रहे हैं? देखिए, कल के लिए मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा। मार्केट कल जिस तरह आज क्लोज हुई, एक स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के, अपने डिमांड जोन से मार्केट वापस उठी है। और इसको अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में भी देख लेते हैं कि इसकी अपसाइड पे कौन कौन से की लेवल्स हैं जहां पर इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल सकती है। वो है एक तो इमीडिएट ये वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया जो कि वही बन रहा है, हमने जैसे कि अभी डिस्कस भी किया था शुरू में, 1,13,550 से 1,13,700। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस भी मौजूद हैं, तकरीबन 100 घंटे की मूविंग एवरेज भी है, फिर 50 घंटे की भी है। तो इस के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आती है तो फिर हम इसका इमीडिएट टारगेट जो है 1,15,300 और 1,15,700 का देख सकते हैं, अगर ये 13,700 के ऊपर स्टेबल होता है तो। और इन केस अगर मार्केट में इस रीजन से रिजेक्शन मिलती है तो फिर, और रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट दोबारा 1,13,000 जो इसकी EMA 20 जो है डे चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, इस वाली मूविंग एवरेज की जो इस वक्त यहाँ पर ट्रेड कर रही है चार्ट के ऊपर, तो ये एरिया इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर एक अटेम्प्ट जरूर हो सकती है दोबारा रीटेस्ट इसको, बट इवेंचुअली फिर ये सपोर्ट जोन जाके दोबारा टेस्ट होगा। मतलब इसको हम इस तरह, अगर मैं आपको ग्राफिकल इसकी बताऊं कि ये चीज हम इसको यूं देख सकते हैं, टेस्ट होने के बाद और फिर प्राइस जो है वो जाके इस एरिया को जाके टेस्ट करे। ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर हम यहां से देखेंगे, और फिर अगर यहां से ये एरिया रिजेक्ट होता है तो फिर ये प्राइस जाएगी नीचे 1,06,000 वाले रीजन को टारगेट करने के लिए। सही। और सर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी कल के लिए? अच्छा, ये टॉपिक्स जो है वो वेव्स ऐप, PSO एंड OGDC को हम देख लेते हैं। ओके। अच्छा, OGDC के अंदर जो है अपने डिमांड जोन के नीचे जरूर है, पर हमने देखा कि इसने अपनी क्रिटिकल सपोर्ट के पास उसके नीचे पेनिट्रेट जरूर किया, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए, लिक्विडिटी स्वीप हुई, लेकिन आज हमने देखा कि इसके अंदर एक पॉजिटिव वापस से एक राइज आया। एक छोटा सा हर्डल है, बल्कि दो हर्डल मैं कहूंगा, जो कि माइनर हर्डल्स कह सकते हैं। एक तो इमीडिएटली इसकी 50 डे मूविंग एवरेज है तकरीबन 208 पे,
और फिर 214 पे। तो ये दो एरियाज ये क्लियर करेगा। जिस तरह की आज प्राइस इसकी बाउंस हुई है, और पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि ये जब तक ये सपोर्ट इसकी इंटैक्ट है और आज के ये जो रीसेंट 200 के ऊपर स्टेबल है, तो इसका अपसाइड पे टारगेट है जो मेरे हिसाब से बनने तकरीबन 218 से 225 का एरिया बनता है, और जो कि एक्सटेंड करके 238 तक भी जा सकता है। लेकिन ये 200 वाली इसकी सपोर्ट इंटैक्ट रहे, और इन केस अगर ये ब्रेक भी होती है तो हो अराउंड बहुत ज्यादा डाउनसाइड इमीडिएटली तो नहीं होगी, बट 193 194 के पास से मेरे हिसाब से इसको दोबारा राइज होना चाहिए। और फिर वहां पर देखना होगा कि अगर 208 210 से रिजेक्ट होता है तो फिर हम कोई फिर थोड़े से खतरे की बात होगी। अदरवाइज फिलहाल जो आज की मूव के हवाले से देखें तो मेरे हिसाब से एक इसके अंदर काफी अच्छी क्लोजिंग है। सिर्फ एक हर्डल है 208 का, ये क्लियर हुआ तो ये हमें तकरीबन 218 से 225 की तरफ नजर आएगा ओजीडीसी। और डाउनसाइड का रिस्क इसमें ये है कि लाइक 192 तक अगर ये ब्रेक होता है 200, तो 192 193 के बाद हम इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं वेव्स ऐप पे। कल हमने डिस्कस किया था वेव्स ऐप को कि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ जो है ये इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। आज भी हमने देखा कि वो उसने अपना मोमेंटम जारी रखा, और प्राइस तकरीबन अपना जो, और हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था इसमें कि ये इसका जो रीसेंट टॉप था तकरीबन 12 रुपए 50 पैसे को, उसको ये क्लियर कर देगा जिस मोमेंटम से ये क्लोज हुआ था कल। और एग्जैक्टली वही चीज हुई है, आज इसने अपना वही मोमेंटम क्या कहते हैं कंटिन्यू रखा, और प्राइस ने उस जो रीसेंट हाई था 12.5 रुपए को, उसको ब्रेक किया है। मेरे नजदीक जिस तरह की क्लोजिंग आई है तो उसके अंदर पोटेंशियल है कि ये जो अभी रीसेंट इसके टॉप्स लगे हुए थे, सप्लाई जोन हम कह सकते हैं ये वाले, इसको ये इमीडिएट कल के एरिया, कल के दिन तो ये तकरीबन 14 रुपए 20 पैसे से 13 रुपए 60 पैसे का एरिया जो है ये इमीडिएट टारगेट होगा, जो कि एक्सटेंड करेगा तकरीबन 15 से 18 रुपए की तरफ। और स्टॉप लॉस अगर रखें तो उसका जो कल होता 10 रुपए, तकरीबन 10 रुपए 30 पैसे का ये इसका स्टॉप लॉस बनता है। सही। और लास्ट में अगर हम पीएसओ पे आते हैं, पीएसओ के अंदर देखें तो पीएसओ ने लिक्विडिटी स्वीप जरूर किया है। अपनी सपोर्ट जोन इसने ब्रेक किया था तकरीबन 370 के, 368 367 के पास का, और सॉरी 366 के पास का इसने सपोर्ट जोन अपना ब्रेक जरूर किया। लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के पास से इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिली, और हमने आज इसके अंदर एक शार्प राइज देखा। एक इसका बस माइल्ड हर्डल है तकरीबन अराउंड 378 के पास का, इसके ऊपर स्टेबिलिटी आई तो इसमें हम मजीद एक राइज देखेंगे टूवर्ड्स 405 से 415 के एरिया में। ये एरिया जो इसका अनटैप्ड है अभी, और पीएसओ का ये एक दफे यहां से प्राइस रीटेस्ट करेगी 379 380 के ब्रेकआउट के ऊपर। तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ये लो आज का जो बल्कि कल का जो लो था 350, जब तक 350 के ऊपर स्टेबल है, इसके अंदर पोटेंशियल है यहाँ से 370 से बढ़ के तकरीबन 390 410 ये इसका अंदर टारगेट्स बनते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं इजाज़त लूँगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू। अल्लाह। If you found this video helpful, don't forget to click that like button, share with your friends, and subscribe for more stock market insights.